वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को ईयरफोन लगाकर देखें अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, अन्यथा आपकी मर्जी। तो हाय गाइस, मैं हूं जूनी और आप लोग देख रहे हैं जस्ट एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टाइनी किंग का एपिसोड नंबर 19। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम वही सीन देखते हैं जिसमें कि कागे ओकेन को निगल लेता है, जिसके बाद की बोज्जी और कागे दोनों राहत की सांस लेते हैं कि उन्होंने ओकेन को हरा दिया। जिसके बाद की मिरांजो कहती है कि उसने जो किया बहुत ही बेवकूफ़ी वाला काम किया। और तभी कागे को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, और जिसके बाद की ओकेन उसको चीरते हुए बाहर निकल आता है और बोज्जी उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा होता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिसके बाद की सीन शिफ्ट होता है और हम लोग बॉस्से और बेबिन को देखते हैं, और बॉस्से अभी भी उसे अपनी स्टोरी बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं कि होमा के लोगों को धोखा देने के बाद गाजुआ किंगडम के लोग एक गॉड जिसका नाम हमें बताया नहीं जाता अभी तक, तो वो लोग उस गॉड को कहते हैं कि होमा के लोगों ने उनसे सब कुछ छीन लिया। मतलब सब कुछ देने के बाद भी ऐसा ही बोल रहा है, साले हरामी। और जिस पर कि वो गॉड कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे पास सब कुछ है। जिसके बाद कि वो वहाँ से चला जाता है और वो उन्हें कह के जाता है कि अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वहाँ से चले जाते हैं। जाते वक्त एक सोल्जर उसे पूछता है कि आखिरकार उस गॉड ने गाजुका पर कब्जा क्यों नहीं किया। वो गॉड कहता है कि कब्जा तो वो करना चाहता है, पर उसे लगता है कि इंसानों पर कब्जा करने का कोई तरीका सोचना पड़ेगा दूसरा, क्योंकि इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा। वो अब कई ज्यादा नॉलेजेबल बन चुका है, और साथ ही होमा के साथ किंगडम के रिलेशन ने इस बात को साबित कर दिया है कि अब ये टेक्निक्स काम नहीं करने वाले। इसीलिए उन्हें कुछ नई तरकीब सोचना पड़ेगा ह्यूमन पर कंट्रोल पाने के लिए। और उसे लगता है कि अब गॉड के रूल करने का टाइम अब खत्म होता आ रहा है। जिसके बाद कि हम लोग को उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि बॉस्से उस किंगडम में आ पहुंचता है जब उसे इसके बारे में खबर मिलती है। और जब वो वहां पर आ पहुंचता है, वो देखता है कि मिरांजो को उन लोगों ने एक पोल पर बांध रखा है, जैसे कि किसी जानवर को बांधा जाता है, और उन लोगों ने उसके हाथ काट दिए होते हैं। और क्या क्या किया होता है ये तुम्हें पहले से पता होगा अगर अपने पुराने एपिसोड देखे होंगे तो। और उसे उस हालत में देखकर बोस्से को मिरांजो पर काफी दया आती है, और उसके साथ ही गाजुआ के लोगों से उसे नफरत हो जाती है, और वो वहां के लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और वो लोग उसे भीख मांग रहे होते हैं कि वो उनके बच्चों को छोड़ दे। पर यार, जब तुम लोगों ने दूसरों के बच्चों को ही नहीं छोड़ा, तुमने भी तो रूल तोड़ दिया ना, तो कैसे मान रहे हो कि कोई दूसरे आदमी उस रूल को फॉलो करेगा। तो भाई अपना बॉस्से उन्हें भी कुचल देता है, और डायडा बॉस्से के अंदर चल रही ये सब बातें उसके अंदर प्रेजेंट होकर देख पा रहा होता है। और जिसके बाद की बॉस्से वहां से सभी लोगों को मार देता है। और जिसके बाद की मिरांजो को मे भी एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है, और वो उसे वहां पर उसे ठीक करने के लिए कहता है। जिसके बाद कि वो यानी कि बॉस्से फैसला करता है कि वो अपनी लाइफ मिरांजो के साथ ही स्पेंड करेगा। जिसके बाद कि हम लोग प्रेजेंट में आ जाते हैं, और बेबिन कहता है तो इसका मतलब क्या इस इंसिडेंट ने उसे बदल दिया। जिस पर कि बॉस्से कहता है कि नहीं, और वो बताने ही वाला होता है कि उसका रीजन क्या है, कि तभी बेबिन का स्नेक वहां पर आ जाता है और वहां के हालात के बारे में उसे बताता है। और बेबिन बॉस्से को कहता है कि उसे जाना होगा बोज्जी को बचाने के लिए, क्योंकि उसका एनिमी इतना स्ट्रांग है कि बोज्जी के इतने स्ट्रांग होने पर भी वो उसे हरा नहीं पा रहा है। और बेबिन वहां से चला जाता है। जिसके बाद की सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि ओकेन कागे से बाहर आ चुका होता है, और शायद कागे अब मरने ही वाला होता है। और जिसके बाद कि ओकेन बोज्जी की तरफ बढ़ता है उसे ठिकाने लगाने के लिए, और दूसरी ओर कैप्टन और डेस्पा ओकेन को ये करने से रोकना चाहते हैं, पर वो उसे रोक नहीं पाते क्योंकि वो लोग खुद काफी हद तक घायल होते हैं, और ओकेन बोज्जी को भी मार देता है। जिसके बाद कि हम मिरर में कुछ हलचल देखते हैं, और मिरांजो मिरर से निकलकर रेड कॉपरहेड की बॉडी में चली जाती है, और कागे और बोज्जी को टच करने वाली होती है कि डेस्पा उसे टच कर लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। कि तभी हम देखते हैं कि रेड कॉपरहेड के हाथों से ग्रीन लाइट निकलने लगती है, जैसे कि हीलिंग की पावर से निकला करती थी। शायद वो उसे हील करने की कोशिश करती है। जिसके बाद कि डेस्पा को पता चलता है कि वो कॉपरहेड नहीं बल्कि मिरांजो है, और वो उसके सारे मेमोरीज देख लेता है। जिसके बाद कि बोज्जी और डेस्पा खुद को एक अजीब सी जगह पर पाते हैं, और वो दोनों
कागे की आवाज़ सुनते हैं और वहाँ पर वो लोग एक नदी को देखते हैं जिसके एक पार कागे की मॉम होती है और दूसरी ओर कागे होता है, जिससे कि डेस्पा को मालूम पड़ जाता है कि ये जिंदगी और मौत के बीच का एक लाइन है। यानी कि अगर कागे ने उस रिवर को पार कर लिया, उसके मॉम के पास चला गया तो मर जाएगा और उसे फिर बचाया नहीं जा सकेगा। पर उसे ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो लोग यानी कि डेस्पा और बोजी वो खुद मर चुके हैं या जिंदा है। और डेस्पा को काफ़ी टेंशन हो रही होती है क्योंकि उसने काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे किए होते हैं और उसे अब टेंशन है कि अब वो उन्हें खर्चा नहीं कर पाएगा बेचारा। और वो लोग कागे को रोकने की कोशिश करते हैं जो कि रिवर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता और वो लोग चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच पाते, जिससे कि डेस्पा को रियलाइज होता है कि वो लोग एक्चुअल में इस वर्ल्ड में नहीं है। यानी कि वो लोग अभी मरे नहीं है, बल्कि वो लोग अभी मिरांजो के माइंड में है और उसी के नजरिए से ये सब देख रहे हैं। जिसके बाद कि मिरांजो वहां पर पहुंच जाती है और वो कागे को रोक लेती है और वो उसे वही बात बताती है कि अगर उसने ये रिवर क्रॉस कर लिया तो वापस जिंदा नहीं हो पाएगा, और वो उसे उसके लाइफ के बारे में सोचने के लिए कहती है। जिसके बाद कि कागे को अपनी लाइफ के बारे में याद आ जाता है और वो रोने लगता है। जिसके बाद कि वो अपनी मॉम से कहता है कि उसने अपने एक दोस्त की हेल्प करनी है और वो ये काम आधे में छोड़कर आया है और इसीलिए वो अभी उसके साथ नहीं जा सकता। पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो काम खत्म करने के बाद जरूर उसके पास आएगा, पर तब तक शायद वो बूढ़ा हो चुका होगा। जिसके बाद कि उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, वो उसका वेट करेगी और वो उसे अलविदा कह देती है। जिसके बाद कि कागे मिरांजो को थैंक्स कहता है दिल से और वो वहां से वापस बोजी की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। और दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि डायडा की गोद में चूंकि मिरांजो सोई थी, अचानक से उसके हाथ वापस आ जाते हैं और वो मास्क भी टूट जाता है और उसका फेस ठीक हो जाता है। और मे भी हो सकता है कि जो छोटी मिरांजो है वो मिरांजो के इमोशनल स्टेट को रिजेंबल करता हो और इसीलिए जब उस कागे ने उसे थैंक्स कहा तो उसे अंदर से अच्छा फील हुआ और किसी ने उसको अप्रिशिएट किया पहली बार में भी, और इसीलिए शायद उस छोटे से मिरांजो को उस बात से इफेक्ट पड़ा मे बी, और उसका ठीक होना मे बी ये रिप्रेजेंट करता है कि अब वो अंदर से रिपेयर हो रही है। और वो मिरांजो और डायडा दोनों इस बात पर खुश हो जाते हैं कि तभी वो मिरांजो वहां से गायब हो जाती है और डायडा अब फिर से वापस अकेला हो जाता है। जिसके बाद कि हम लोग वापस से मिरांजो को देखते हैं और रिवर के दूसरी ओर बोजी की मॉम और मिरांजो की मॉम खड़ी होती है। सीन शिफ्ट होता है और हम लोग मित्सुमाता को देखते हैं जो कि डेस्पा के बॉडी के पास जा पहुंचता है और उसे देखकर ओकेन उस पर भी अटैक करने के लिए बढ़ता है और वो मित्सुमाता के अटैक से बचकर उस पर अटैक करके उसे काफी गहरी चोट पहुंचाता है और वो मित्सुमाता के ब्लड को पीने लगता है। जिसके बाद कि वो मित्सुमाता को मारने ही वाला होता है कि तभी बेबिन ओकेन पर अटैक करता है और वो उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है और मित्सुमाता को बचा लेता है। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो सपोर्ट करने के लिए, ओके। और तभी बाकी सब यानी कि दोरिश और गैंग वहां पर आ पहुंचती है। हाकुरो कहता है कि उन्हें यहाँ पर हीलिंग को बुलाना होगा, नहीं तो बोजी जिंदा नहीं बचेगा। दोरिश कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हीलिंग ने अपनी सारी की सारी पावर्स खत्म कर दी है और अब वो किसी को हील नहीं कर पाएगी। पर वो कहता है कि लेकिन एक और आदमी है जो कि इन्हें हील कर सकता है, पर वो लोग उसका नाम बताने ही वाले होते हैं कि तभी ओकेन वापिस से ठीक हो जाता है और डोमैस कहता है कि वो उसे संभालेगा। उसे लगता है कि बोजी जो कि इतना स्ट्रांग बन चुका है पर ओकेन ने उसे भी हरा दिया, जरूर बोजी के निडल स्वॉर्ड ओकेन के लिए एक गलत मैच होगा। जिसके बाद कि उसके और ओकेन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और डोमैस ओकेन को काफी चोट पहुंचाता है और ओकेन खुद को रिपेयर कर लेता है। जिसके बाद कि ओकेन उस पर वही अपनी स्टॉप करने वाली टेक्निक को यूज करता है और डोमैस उससे स्ट्रगल कर रहा होता है। तभी बेबिन आकर उसके अटैक्स को रोकता है और डोमैस को बचाता है और वो उसे उन टेक्निक के बारे में बताता है और जिससे कि इसके बारे में अपीज और डोरिश को भी पता चल जाता है। जिसके बाद कि वो चारों मिलकर अटैक करने लगते हैं और सच में ये फाइट देखने लायक थी और ओकेन उसे स्टॉप करने वाली टेक्निक से डोरिश को रोकने की कोशिश करता है पर डोरिश के फटके उसे दूर जा फेंकते हैं और डोरिश ओकेन को मारता ही रहता है और उसके चेहरे का पकौड़ा बना देता है पर ओकेन फिर से ठीक हो जाता है और डोरिश उसका गला पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि ओकेन अपने पास्ट और ट्रेनिंग के बारे में सोचता है जो कि डेस्पा ने उसे दी थी, खास इसी तरह की सिचुएशंस के लिए जब वो अकेला पड़ जाए। और तभी वो अपनी उस ट्रेनिंग को याद करता है और वो डोरिश को अपने ऊपर से उठा फेंकता है
मतलब साला इसको ट्रेनिंग याद है पर इसको ये याद नहीं है कि इसका भाई कौन है। दैट्स वियर्ड। हाँ, जिसके बाद कि वो उन चारों पर अटैक करने लगता है और वो उन पर भारी पड़ रहा होता है और वो उन चारों पर ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइम पर स्टॉप करने वाले टेक्निक का यूज़ करता है और वो लोग उसे रोक नहीं पाते और वो लोग ओकेन से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि तभी अपीस उठ खड़ा होता है और वो बाकी सबको कहता है कि हम लोग द बिग फोर हैं, हम ऐसे ही नहीं हार मान सकते और हमें कुछ भी करके इसे रोकना ही होगा। और वो लोग फिर से खड़े होते हैं ओकेन के अगेंस्ट फाइट करने के लिए और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो क्या वो चारों ओकेन को रोक पाएंगे या फिर ओकेन उन्हें भी ठिकाने लगा देगा? और अगर हीलिंग बोजी और बाकी सबको हील नहीं कर सकती तो वो कौन है जो कि उन्हें हील करेगा और क्या उन्हें बचा पाएगा? ये देखते हैं अगले एपिसोड में। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।